हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। हमने हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्लास बेसिक कंप्लीट करवा चुका हूं और उसके बाद फिर मैंने एक क्लास लिया जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर किया था। एक क्वेश्चन आंसर हो चुका है। हम आपको उस क्लास में ये बताया था कि अभी आपको कुछ क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। लगभग मैं 10 या 15 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको मैं करवाऊंगा, जो मैंने उसमें से एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अभी मैं जो इसमें 10-15 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, अभी एक एक करके आपको करवाने वाला हूँ। ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और यदि परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो इसी 10-15 में जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला उसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये 100% पूछेगा। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूं और आज का मैं क्वेश्चन जो लाया हूं उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। अब देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का यही है जो आपको एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। कह रहा एक समतल जमीन पर, समतल जमीन कह रहा है ना, तो ये आप एक भूमि बना लीजिए। ये आपका भूमि हो गया, ये आपका क्या हो गया, भूमि हो गया। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी मीनार, यहाँ मीनार है ना, ये मीनार आपको बना देना है। चलिए मीनार आपको क्या करना है, एक मीनार यहाँ पे बना देना है। ये मीनार आपका हो गया, ये आपका मीनार बन गया। मीनार जो बना इसका आपको नाम दे दीजिए। चलिए इसको ए दे देते हैं, तो इसको बी दे देते हैं और ये हो गया आपका सी। ठीक है, ए बी सी मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है मीनार की छाया, मीनार की छाया, मीनार जो है ना, ये इसका छाया, छाया कहाँ पे होगा, समतल जमीन पे होगा ना। मान लो ये छाया उस स्थिति में 40 मीटर, यहाँ ध्यान दीजिए, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी मीनार की छाया मान लीजिए अभी है, अब जब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 या उन्नयन, 29 या बोलो या उन्नयन 60 से घटकर 30 हो जाती है। अभी मान लो ये छाया है, छाया, ठीक है। यहाँ पे आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। धरती पे आपका छाया जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण ये बना रहा है। ये अब एक 40 मीटर अधिक, यहाँ पे मान लो 40 मीटर अधिक हो गया, ये 40 मीटर अधिक हो गया। 40 मीटर जब अधिक होता है ये तो रहता है 60 डिग्री, ये अभी तो 60 डिग्री का बनता है। जैसे यहाँ पे अधिक होता है तो 60 में घटकर क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। ये आपका प्रश्न है। जब यहाँ पे फिर एक उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके उन्नयन कोण जब बनेगा ये क्या बन जाएगा, 60 से 30 हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो, इसको क्या कहते हैं, चित्र को फिर से एक बार थोड़ा अच्छा से करते हैं, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या था, एक समतल जमीन था, समतल जमीन, उसके बाद क्या था, एक मीनार था, तो मैंने एक मीनार बना दिया। मीनार की छाया था, छाया ये आपका एक एंगल बन गया जो कि 60 डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। अब ये 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है, इसको 40 मीटर अधिक लंबा हमने कर दिया। 40 मीटर जैसे अधिक लंबा किया तो ये उन्नयन कोण जो है तो 60 था, अब क्या बन गया, ये 30 डिग्री बन गया। पहले 60 था, अब क्या बन गया, ये 30 डिग्री बन गया। इसका नाम मैंने ए दिया था, इसका नाम मैंने बी दिया था, इसका नाम मैंने सी दिया था। अब देखिए इसको मैंने क्या कहा, ये मीनार है, ये मीनार 30 डिग्री हो जाते हैं। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है, वही 60 डिग्री है। डी भी छाया की लंबाई है। अब देखिए डी भी कह रहा है छाया की लंबाई है, बी तो यहाँ पे क्लियर है, बचा क्या, तो डी यहाँ पे होगा। डी इसलिए यहाँ पे होगा क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में डी भी, क्वेश्चन दे दिया डी भी छाया की लंबाई है, डी भी छाया की लंबाई है। ये तो छाया यहाँ तक था, लेकिन ये जो अधिक बड़ा ये भी तो छाया ही है ना टोटल, इसीलिए बी डी क्या होगा, ये हो गया पूरा, बी डी क्या हो गया, ये पूरा हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब छाया की लंबाई है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक रिक्वायरमेंट ये है, एक रिक्वायरमेंट ये है, दो चीज आपका नहीं पता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। चित्र क्लियर हो गया, अब हम लोग सॉल्यूशन डाल दिए, चित्र कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, चित्र और लैंग्वेज को मिला के आपको 2 नंबर आएगा। माना कि
ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार। हमने ए बी को क्या मान लिया? एक मीनार मान लिया। जिसकी ऊंचाई, आपको क्या हो गया? आप यहाँ पे एच मीटर मान सकते, एच मीटर, एच मीटर। हमने मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया? एच मीटर मान लिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए बीसी क्या है? एक छाया है। बीसी मीनार की एक छाया है। बीसी मीनार की छाया है। बीसी क्या है? मीनार की छाया है, जिसे एक्स माना। हमने जिसे क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? एच। इसको क्या मान लिया? मीनार को ऊंचाई क्या मान लिया? एक्स। अब बीसी जो है उसको मान लिया मैंने एक्स। ठीक है। डीबी क्या है? कुल छाया है। डीबी क्या है? छाया का लंबे है। डीबी कुल छाया की लंबाई है। डीबी आपका क्या हो गया? कुल छाया की लंबाई हो गया। अब कितना लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में? ये और ये आपने लिख लिया, आपको 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हम लोग प्रश्न पे। ये आपका लैंग्वेज है। अब आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है? 2 त्रिभुज। पहले हम लोग छोटा वाला पे आते हैं। यहाँ पे एंगल बनेगा। इस छोटा पे आते हैं। त्रिभुज का नाम क्या होगा? ए बी सी में। ए बी सी में। अब एक ए बी सी में आ गया। अब इसमें आपका रिक्वायरमेंट ये और ये है। इसका मतलब क्या? ये आपका टेन थीटा पीबी से है। तो टेन 60 डिग्री बराबर सूत्र आपका पी बटे बी। पी आपका हो गया ए बी, बी आपका हो गया बी सी। अब टेन 60 का मान √3 बराबर ए बी को आपने क्या माना? एक्स। बी सी को एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर √3 एक्स। इसको फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं आप। एक्स का वैल्यू आपको निकल गया। इसमें एक्स का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू इतना निकल गया। आपका मान है एक्स का वैल्यू एक्स बराबर एच बटा √3 हो सकता है। आपको जिससे निकालना है आप निकाल सकते हैं। आपको जैसे निकालना है आप निकाल सकते हैं। यदि मैं एक्स का निकालता तो भी एक्स का निकल सकता है, एच का निकालता हो एच का भी निकल सकता है। आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। फिर हमने एक त्रिभुज का सॉल्व कर लिया। इस त्रिभुज का सॉल्व कर, यदि ये लकीर नहीं रहता तो एक बड़ा त्रिभुज ये बनता। इसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, डी में। इसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री। सूत्र क्या होता? पी बटे बी। इसका पी क्या होता? इसका पी होता ए बी और बी क्या होता? बी। यही होता ना? यही होता। यदि कब, ये कब होता है? यदि आपका ये लकीर नहीं होता तो। लेकिन अभी तो ये लकीर फिलहाल है। अब देखिए 33 का मान कितना होता है? 33 का मान कितना होता है? 33 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना है आपका? एच है। बी डी क्या होगा? बी डी होता है आपका बी सी जोड़ सी डी। यही होगा ना? 1/√3। एच का एच, बी सी का वैल्यू आपने एक्स, सी डी का वैल्यू आपका 40। कितना होता? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना निकलता? एक्स प्लस 40 बराबर √3 एच।
यही निकलता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में, गुना को नहीं गुना पे। अब देखिए x का मान मुझे पता है, x प्लस 40 बराबर √3। x का मान कितना आपका है, √3x। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में x का मान √3 है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने x प्लस 40 बराबर √3 को √3 से गुना करेगा 3x का x हो गया। अब देखिए x प्लस में है, x किस में है, प्लस में है, इस आ जाएगा तो x माइनस में है। 40 बराबर 2x, इसीलिए x बराबर कितना 40/2 कट गया, कितना निकल गया 20। x बराबर 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। ये x मतलब कितना, आपको मीनार की छाया निकल गया, मीनार की छाया निकल गया इतना, मीनार की छाया 20 मीटर निकल गया। अब देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण h बराबर √3x है, h बराबर √3x का वैल्यू 20, h बराबर 20√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। यही आपका आंसर, यही मीनार की ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए क्वेश्चन। दीवी छाया की लंबी है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यही तो होगा। दीवी छाया की लंबाई है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये टोटल क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये कुल क्वेश्चन है। हाँ। ये आपका हो गया आंसर, एक आंसर ये मीनार की ऊंचाई, ये हो गया आंसर। अब ये हो गया x हो गया आपका ये छाया की लंबाई। तो इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट से करना मत भूलिएगा। यदि आपने पिछला क्लास मिस किया है वो भी आप पिछले क्लास को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, आपको यूट्यूब सेक्शन में सर्च करना होगा @SHIVCROYY7250। जैसे आप सर्च कीजिएगा मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने इसका प्रीवियस क्लास भी आपका अटेंडेशन का थ्योरी भी करवाया हूँ, और बेसिक जो अच्छा से डिफाइन किया उसको देख सकते हैं, और इसको समझने में आपको इजी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।